कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई थी, है ना। आज वाला टेस्ट में नहीं आएगा पर पढ़ना ध्यान से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग तक हो गया था, है ना। तो आप लोग चलो एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 और ये 1 2 और ये 2 2, ये ठीक है। और एक और इधर ले लो, 1 2 3 4, ये। अब आपको नेमिंग करनी है, क्या होगी, ठीक है। चलो बताओ क्या नाम होगा ऊपर वाले का, जल्दी बोलो। नेमिंग किधर से करें, लेफ्ट से राइट से, बोलो बोलो, लेफ्ट से। नेमिंग करके देख, नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो लोकेंट कहां पर आ रहा है, देखो लोकेंट। लोकेंट क्या है, जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। 6 पर लगा हुआ है, इसके बाद 7 पर लगा हुआ है, इसके बाद 9 पे लगा हुआ है ना। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं, नंबरिंग इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर लोकेंट जो आ रहा है बेटा, लोकेंट, फिर लोकेंट आ रहा है 6 पर, 6 के बाद आ रहा है 6 के बाद 8 पर, इसके बाद आ रहा है 9 पर। अब बताओ लेफ्ट से करोगे राइट से, देखो यहाँ पर पहला वाला 6 है ना, पहला नंबर, दूसरा यहाँ 7 है और यहाँ पर क्या 8 है। तो किधर से करोगे, लेफ्ट से करोगे। क्लियर है भाई, लेफ्ट से करोगे, इतना तो क्लियर हो गया ना, लेफ्ट से, ठीक है। अब नंबरिंग करो जरा, नेमिंग करो, क्या नाम होगा इसका। देखो ये है, अलग अलग नेमिंग कर लें इसकी। 1 2 3 4, ठीक है ना। ये होगा 1 1 2 ट्राई मिथाइल और ब्यूटाइल। अलग से लिख लो पहले, है ना, थोड़ा और इसको थोड़ा कर लिया जाए। इसका नाम क्या होगा, यहां से 1 2 3 देखना ध्यान से, तो इसका नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, है ना। इसका नाम क्या होगा, लिखो अलग से, इसका नाम होगा 1 2 3 4, ये होगा 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नाम के अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम के अंदर डाई ट्राई आ रहा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, अब ये भी डाई है और ये भी डाई है, ऊपर वाले को पहले लिखोगे नीचे वाले को पहले लिखोगे, बताओ। ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को पहले लिखोगे, नीचे वाले को, यहाँ 2 2 है 1 2 है, नीचे वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो नेमिंग करना स्टार्ट करो फटाफट, पहले इस वाले को लिखोगे
तो 1,2-डाई मिथाइल, फिर लिखोगे 2,2-डाई प्रोपाइल, फिर लिखोगे 1,1,2-ट्राई ब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 14। तो क्या लिखेंगे? टेट्राडेकेन। बोलो हो जाएगा? अरे लिख लोगे? टेट्राडेकेन, ठीक है ना। पहले नंबरिंग, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर इसको लिखेंगे। ये दोनों डाई डाई हैं तो यहाँ 1,2 है, 2,2 है, तो 1,2 वाले को पहले लिखोगे। तो 1,2-डाई मिथाइल ब्यूटाइल, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,1,2-ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, और टोटल कार्बन है 14। तो क्या लिखोगे? टेट्राडेकेन। ठीक है, नोट कर ले। अब नीचे वाला देखो, नंबरिंग किधर से करोगे, है ना, करके देखते हैं नंबरिंग। नीचे वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। नंबरिंग लेफ्ट से राइट से, राइट से करेंगे। चलो राइट से करके देखते हैं, राइट से क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर से लोकेंट आ रहा है बेटा 7 8 पर, इधर से जा रहे हैं लोकेंट क्या आ रहा है? लोकेंट आ रहा है 7 8 पर। लोकेंट आ रहा है 7 और 8 पर, देख लो 7 और 8 पर लोकेंट आ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो 6 और 7 पर आ रहा है लोकेंट। लोकेंट मतलब जहां जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 6 और 7 पर आ रहा है। तो कहां से करेंगे? चेक कर दिया तुमने? हाँ, राइट से करेंगे। तो आप लिखोगे 6, लिखो साथ साथ मेरे, 6 7 20। पता है 20 क्यों लिख रहे हैं? कल रूल बताया था आपको। 20 क्या नाम होगा इसका? 1 1 1 2 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, क्या कह रहे हो? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 13। तो बेटा ये आएगा ट्राई डेकेन, ट्राई डेकेन, ट्राई डेकेन, ठीक है। बिस क्यों? बिस क्यों? ध्यान रखना, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो या दो से ज्यादा हो और उनके नाम के अंदर डाई ट्राई आ रहा हो, तो दो के लिए बाहर डाई नहीं लगाते, दो के लिए बाहर क्या लगाते हैं? अगर ये सेम होता है तो डाई की जगह क्या लिखते हैं? बिस। अगर 3 होते हैं तो क्या लिखते हैं? ट्रिस। अगर 4 होते हैं तो क्या लिखते हैं? टेट्रा किस। अगर 5 होते हैं तो क्या लिखते हैं? पेंटा किस। बोलो, ठीक है। इथाइल क्यों, है ना, इथाइल क्यों होगा बेटा? 1 2, देखो ये दो कार्बन है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग यहाँ से 1 2 या 1 2 कर दो कोई भी, है ना। 1 2 लिखोगे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये 1 2 दोनों सेम है। तो बिस डाई मिथाइल इथाइल। क्लियर है? बड़े आगे। फर्स्ट वाले में 14 आएगा, हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट वाले में 14 आएगा टेट्राडेकेन, ऊपर वाले में, नीचे वाले में ट्राइडेकेन आएगा, ठीक है। नोट करो, और क्या, नोट करो, फिर अगला टॉपिक करते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड वाले आज ही करेंगे, डबल बॉन्ड वाले आज ही करेंगे। चलो लिखो, आईयूपीएसी ऑफ, आईयूपीएसी ऑफ, आईयूपीएसी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट डे है, कुछ तो ट्राई करना, कुछ तो समझ में आएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, है ना, एल्कीन,
एल्कीन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n, है ना, N 1 2 3 4 5, 1 तो होना ही नहीं है इसमें। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का है ना। इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेशन होती है। हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU पढ़ा था, याद है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग, ओलिफिन्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, दे आर ऑयल फॉर्मिंग, ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखा, अब सुनो, देखो, सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट एल्कीन होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। DU कितना होगा बेटा इसका? 1 होगा। इसका DU कितना होगा? 1 होगा। DU क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU क्या होगा? 1 होगा, है ना। एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा? होमोलोगस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा क्या होगा इसका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, या ये भी बोल सकते हैं, ये तो आइसोमर होगा, CH ये CH2 CH3, ठीक है। पहले का नाम क्या होगा? एथीन। भाई एथ क्या होता है? वर्ड रूट। इन क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, एथीन। इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, तो क्या होगा बेटा? प्रोप, प्रोप के बाद क्या लग जाएगा? इन, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन है? 4 है, तो 1 2 3 4, तो इसको लिखोगे आप ब्यूट, ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में? 2 पर, ब्यूट टू इन, है ना, ब्यूट टू इन। इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन लिख दो, 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती है, ब्यूटीन, ठीक है। अरे बोलो, बहुत आसान है यार ये, क्लियर है। 2 क्यों? क्योंकि बेटा सेकंड कार्बन पे 1 2 3, यहां से करोगे 1 2 3, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 इन आया, ब्यूट 2 इन, या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। इसको आप 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, 2 ब्यूट इन भी लिख सकते हो, है ना। नेमिंग से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखने हैं। देखो ध्यान से, अगर बेटा ये कहीं पर अटैच होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, जब इसका यूज करेंगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इसका नाम क्या होगा? एथ इन YL लगा दो। आई बात समझ में? एथ इन YL लगा दो, बोलो। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, एथ इन YL, समझ में आया? जैसे मीथेन H हटाते तो मिथाइल बनता था, इथेन H हटाते थे तो इथाइल बनता था, बोलो। ऐसे ही अगर ये कहीं लटका हुआ होगा साइड चेन से, तो क्या बोलेंगे? एथ इनाइल, क्या बोलेंगे? एथ इनाइल, क्लियर है? एथ इनाइल, ध्यान रखना, बोलो, एथ इनाइल, क्लियर। हाँ, एक चीज और, एक आपको ध्यान रखना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये याद करने वाली चीजें हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, साथ साथ लिखते जाओ, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप में से कुछ तो बहुत बढ़िया साथ साथ नोट्स बना लेते हो। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। भाई किसी भी कंपाउंड में कैसे मालूम चलेगा देखकर कि अनसैचुरेटेड है? तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, हाँ दोनों के लिए, हाँ दोनों को ओलिफिन्स बोलते हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है? पहला होता है बेटा Br2, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, Br2 वाटर या Br2 CCl4, तो इसका कलर होता है ब्राउन, ध्यान रखना, ब्राउन कलर होता है। अगर हम जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उससे पास करा देते हैं Br2 को, ये CCl4 सॉल्वेंट होता है, तो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। ये चीजें एकदम याद नहीं होती, बार बार पढ़ने से याद होती हैं, पर लिखते रहना। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पहला क्या है बेटा? Br2 वाटर, Br2 वाटर या Br2 CCl4 ले लिया हमने, Br2 वाटर भी बोलते हैं, Br2 CCl4,
10th में करा है, ठीक है। Br2, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को Br2 वाटर से पास कराओगे तो कलर क्या हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है। लिख लेना, ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। Br2 के साथ CCl4 है बेटा, Br2 साथ में CCl4, CCl4 सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा Br2। तो Br2 CCl4 का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से पास करा देते हैं तो क्या, कलर लेस हो जाता है ना, ध्यान रखोगे, कलर लेस हो जाता है। ठीक है भाई, अब आप सुनो ध्यान से, ये क्या है, इसको बोलते हैं इथीन। नोट करो जरा, इसे क्या बोलेंगे, इथीन। इथीन, इथीन है IUPAC नेम, इथीन। और दूसरा नाम होता है बेटा इसका इथाइलीन। इथाइलीन ये कॉमन नेम होता है, इथाइलीन ये होता है कॉमन नेम, ये होता है कॉमन नेम। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अभी एकदम से सारी चीज याद नहीं होती है। इथाइलीन क्या है, कॉमन नेम। इथीन क्या है, IUPAC नेम। इसका इथाइलीन कॉमन नेम है, इथीन क्या है, IUPAC नेम है। बोलो, अब स्क्रीन क्लियर है नहीं? हाँ, अब देखो, इसको बोलेंगे बेटा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, पहले तो IUPAC नेम लिखो। इसका IUPAC नेम होगा इथेन, या 1,2 लिखो साथ साथ, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बोलो, यही होगा IUPAC नेम, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और आप देखो, ये है बेटा विसिनल, ये मैंने आपको बताया होगा, विसिनल, ये है विसिनल, विसिनल है ना, विस बताया था। विसिनल क्या होता है, अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल। सेम ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, याद रखना, विस। ठीक है, तो इसको हम विसिनल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, विसिनल, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल इथाइलीन, विसिनल, इसको और क्या बोलेंगे, विसिनल, विस लगा दो ऐसे, इथाइलीन, इथाइलीन डाई ब्रोमाइड। अब कहोगे सर आप इथाइलीन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इथाइलीन से बना है, डबल बॉन्ड की जगह 2 Br लग गए, इथिलीन, इथाइलीन डाइब्रोमाइड। अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नेम ऑफ द कंपाउंड बताओ, नेम ऑफ द कंपाउंड, तो ये तो बेटा IUPAC नेम होगा, ये कॉमन नेम है, विसिनल, VIC शॉर्ट फॉर्म, विसिनल इथाइलीन डाइब्रोमाइड बोलते हैं, विसिनल इथाइलीन डाइब्रोमाइड, विसिनल इथाइलीन डाइब्रोमाइड। बोलो, अरे लिख लिया, चलो नोट किया, बढ़े आगे। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में दूसरा आता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में सेकंड आता है बेयर्स रिएजेंट। ये बार बार पढ़ोगे खुद ही याद हो जाएगा, अभी एकदम से परेशान मत हुआ करो, समझ में नहीं आ रहा सर, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको बार बार आंखों के सामने आए तो लर्न हो जाए। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होगा, 36 बार पढ़ोगे आगे। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड एल्कलाइन, एल्कलाइन समझते हो, बेसिक, KMnO4। इसका कलर होता है बेटा पिंक या पर्पल, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, निष्ठा कह रही है स्क्रीन ब्लर है, अब थोड़ा बहुत तो बेटा हो गई ब्लर। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखा, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है, ये भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। देख लो पिछला पेज, देख लो, लिख लो, बार बार आएंगी चीजें, समझ में आ जाएगी। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं KMnO4 को। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पिंक कलर होता है इसका। कोल्ड एल्कलाइन, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो आगे इसको। तो अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में,
जिसमें डबल बॉन्ड है और बेयर्स रिएजेंट को पास कराएंगे तो पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा। लिख लेना, पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा। पिंक कलर क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा। लिख लेना, ऑन पासिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऑन पासिंग, जल्दी लिखो, ऑन पासिंग unsaturated compound pink color of Bayer's reagent या KMnO4 will disappear, है ना, will disappear। ठीक है, लिख लिया। और क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड हटके OH लग जाता है, डबल बॉन्ड हटके OH, क्या बोलते हैं? विस डायऑल, या इसका आईपीसी नेम क्या होगा? लिख लो जरा, इथेन 1,2 डायऑल। अभी पढ़ेंगे इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, है ना। हाँ, कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल, बिल्कुल सही बात है। देखो काफी बच्चे तो साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। कॉमन नेम क्या होता है? ग्लाइकोल। कॉमन नेम होगा ग्लाइकोल, कॉमन नेम ग्लाइकोल, कॉमन नेम ग्लाइकोल। ठीक है, डायऑल कैसा है बेटा? OH का ना, ये OH का सेकेंडरी सफिक्स होता है, आगे पढ़ाऊंगा इसको। फिलहाल नाम लिख लो, इथेन 1,2 डायऑल, विसिनल डायऑल भी बोलते हैं इसको, या कॉमन नेम ग्लाइकोल होता है इसका, ग्लाइकोल। लिख लिया, ग्लाइकोल या विसिनल डायऑल भी बोलते हैं, नोट कर लिया। OH कहां से आया? देख बेटा, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है, साथ में वाटर भी होता है, डाइल्यूट होता है, कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट, वाटर भी होता है साथ में इसकी। अभी OH कैसे आया, कैसे बना होगा, तो ये मैकेनिज्म में आएगा आपको आगे जब ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो पूछ सकता है भी किस रिएजेंट से हम DU पता करेंगे, अनसैचुरेशन पता करेंगे। तो दो हो गए, Br2CCl4 हो गया, या Br2 वाटर भी ले सकते हैं, और क्या हो गया? बेयर्स रिएजेंट। कम से कम नाम तो मालूम चला बेयर्स रिएजेंट को। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी बेटा, अभी तो ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन चल रहा है, किसको क्या बोलते हैं। मजा तो आएगा जब मैकेनिज्म आएगी कि रिएक्शन हो कैसे रही है, वो आप पढ़ोगे धीरे धीरे। इसके बाद क्या लिखा है बेटा? ऑन पासिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड पिंक कलर ऑफ KMnO4 विल डिसअपियर। यह है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। नोट्स अपने आप बनाया करो। सर मैंने सुना है ऑर्गेनिक मुश्किल होती है, निष्ठा बेटा मुश्किल नहीं, बहुत आसान होती है। अगर 11वीं की ऑर्गेनिक अच्छा कर लेते हैं हम, तो 12th में कुछ नहीं रखा होता, पर डेली पढ़नी पड़ेगी। आगे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आएगी, मजा आएगा उसमें। इथेन के बाद 1,2 कैसे आया? 1 और 2 पर OH है ना। चलो आगे देखो, अब केमिस्ट्री है ना, तो एक्सेप्शन भी होता है भाई, एक्सेप्शन भी होता है ना। इसे डिब्बे में बंद कर लेना एक्सेप्शन को। ये जो बेंजीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता, ना ही Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करता है, ना ही बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है? जो अभी आपने पढ़ा नहीं, पर लिख लो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। ये पढ़ा नहीं है आपने, पर लिख लो फिर भी, ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, है ना। आ जाए बाई चांस तो लिख तो सकते हो किसी ओलंपियाड वगैरह में। है कैसी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस होता क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे आता है, ये भैया आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल लिख लो, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, फिर भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता। इसका DU कितना है बेटा, जल्दी बताओ, इसका DU कितना है, जल्दी बताओ। इसका DU है 4, वेरी गुड, सबने बताया। इसका DU कितना है? 4 है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता है, फिर भी ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता है। ये 3 बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर होता क्या, आगे पढ़ेंगे, बस लिख लो। बाकी अगर ये होता, सुनो ध्यान से, अगर ये होता, इसका DU कितना? 2 है,
इसकी रिएक्शन आप Br2 वाटर से कराते या Br2 CCl4 से कराते तो क्या हो जाता, लग जाता Br Br। अगर आप बेयर्स रिएजेंट से कराते, बेयर्स रिएजेंट तो क्या लग जाता, OH OH लग जाता, OH OH लग जाता। लेकिन यहाँ पर ये बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन है। बेंजीन जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्यों होता है आगे मालूम चलेगा। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, फिलहाल लिख लो इसको। बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर जो है ना इतना डिटेल में नहीं होगा जितना आप पढ़ रहे हो। हम सारी चीजें क्लास 12th में 11th में जो भी ऑर्गेनिक का बेसिक है वो सारा इसमें पढ़ेंगे। किसको क्या बोलते हैं इसमें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा दे रखा है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हम केवीपीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सारा पढ़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो CCl4 नहीं लगता बेटा, वो तो सॉल्वेंट है, उसमें तो उसके अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में क्या लिखा है, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर लेफ्ट में है तो। ठीक है चलो आगे देखो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बाद ये रेजोनेंस है बेटा, रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है मालूम आगे चलेगा अभी, है ना, अभी बस लिख लो इसको, एक्सेप्शन की तरह याद करो। देखो ये आपको बताया था मैंने, अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप हो, जैसे Br Br एक ही कार्बन पर है, ठीक है, ये जो ग्रुप होगा यहाँ पर ऐसे ये है ना, ये तो इसको बोलते हैं इथाइलीडीन, 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 इथाइलीडीन है ना, क्या बोलेंगे, इथाइली, इसको बोलेंगे इथाइलीडीन डाइब्रोमाइड, इथाइलीडीन डाइब्रोमाइड है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जैम भी बोलते हैं ना, जैम, जैम। एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होते हैं तो क्या बोलते हैं, जैम। इसको जैम इथाइलिन डाइब्रोमाइड भी बोलोगे, जैम, जैमिनल, हाँ जैमिनल, जैम। अब देखो पहली बार पढ़ चुके दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया, याद हो गया होगा पहले पढ़ा हुआ। तो क्या बोलते हैं इसको, जैम डाइब्रोमाइड है ना, या इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप हो, इथाइलिडीन। क्लियर है भाई, बड़े आगे। ठीक है, अब देखो अगर ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोलते हैं, एथवाइएनी, एथाइन। ये तो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम। अगर अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो होता है एसिटाइलिन, है ना, एसिटाइलिन। वो क्या था, इथाइलिन था, ये क्या होता है, एसिटाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या था, इथाइलिन। और ये क्या होता है, एसिटाइलिन, कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा, ये होगा कॉमन नेम। चलो लिख लिया, एसिटाइलिन। नेक्स्ट, अगर समझना ध्यान से, अगर ये कहीं लटका हुआ होगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एथ YN, ई की जगह YL लगा देंगे। बोलो समझ में आया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, कहीं लटका हुआ होगा, तो इसको क्या बना बता देंगे, एथ YN YL। बोलो एथ YN YL। क्लियर है। जैम कब होता है बेटा, अगर सेम सेम कार्बन पर दो, एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं जैम, है ना। ये जैम डायोल होगा, या ये CH3 CHBr, ये जैम डाइब्रोमाइड होगा, CH3C, चाहे ये बीच में लगा दो, बीच में लगा दो, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी जैम होगा। जैम का मतलब क्या है, एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं तो क्या होता है, जैम होता है। क्या होता है, जैम होता है। चलो देखो आया जैम। अच्छा जरा नोट डाल के लिख लो, बार बार आएगा ये। इसे डिब्बे में बंद करो जरा, या अलग से 2 चीज डिब्बे में बंद करो जरा, करो। एक तो ये देखो, अगर सेम कार्बन पर 2 OH होंगे ना, तुरंत पानी निकल जाएगा, तुरंत पानी निकल जाएगा, और ये बन जाता है CH3CHO। अब कह रहे हो सर आप अभी क्यों करा रहे हो, मैं बार बार कराऊंगा, याद हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्यों निकलता है, क्यों निकलता है, इसका रीजन आपको आगे मालूम चलेगा। आप कहते हो कि बार बार सर आगे बोल रहे हैं, आगे मालूम जरूर चलेगा, मैं वो खुद बताऊंगा। देखो मैंने उस समय कहा था, अब इसका रीजन देखो। एक ही कार्बन पर 2 H होंगे तो पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा।
एक ही कार्बन पर 2 H होंगे तो पानी निकल जाएगा H2O। तो ध्यान रखना, जैम डायऑल अनस्टेबल होता है। क्यों होता है आगे मालूम चलेगा। जैम डायऑल अनस्टेबल होता है, जहां आपको दिखाई दे गया। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं भी सेट करता हूं कैमरा। जैम डायऑल अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पर 2 H होंगे तो तुरंत पानी निकाल दो, चाहे ये हो CH3OH OH CH3, तो तुरंत पानी निकाल के क्या बना दोगे, ये CH3CO CH3। बोलो दिखाई दे रहा है। 4-5 बार पढ़ोगे रट भी जाएगा, इसका रीजन बाद में मालूम चल जाएगा। ऐसे ही विसिनल डायोड, ये भी डिब्बे में बंद करो। ऐसे ही विसिनल डाई आयोडाइड, ये भी अनस्टेबल होता है। अगर एडजेसेंट कार्बन पर डाई आयोडाइड, बस और कोई नहीं, डाई आयोडाइड, ये तुरंत I2 निकल के ये बन जाता है, तुरंत I2 निकल के ये बन जाता है, I2 निकल जाता है तुरंत, डाई आयोडाइड। विसिनल डाई आयोडाइड भी अनस्टेबल होता है, जहां मिलेगा तुरंत हटा के ये बना दो। ठीक है, लिख लिया, याद करो। जैम डायोल अनस्टेबल, जैसे ही 2 OH एक कार्बन पे होंगे तुरंत पानी निकल जाएगा। इसी तरह से एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल डाई आयोडाइड भी अनस्टेबल होता है। विसिनल डाई आयोडाइड भी अनस्टेबल होता है। बोलो क्लियर। यस, इसमें क्लियर क्या समझ में आ गया, मैं बोलूं तो समझ में तो आने के नहीं भाई, क्यों निकला कुछ पता नहीं, बस याद ही करना पड़ेगा ये तो, है ना, पर एक एक चीज का रीजन आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज का रीजन आएगा। ओके, बड़े आइसोएक्टेन एंड साइक्लोएल्केन बता दीजिए। रितेश बताऊंगा अगली क्लास में, अगली क्लास में आएगा तो। आइसोएक्टेन तो बता सकते हैं अभी, ये ले आइसोएक्टेन तो ये है, आ गया पेन मेरा। आइसोएक्टेन तो ये होता है 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं बेटा आइसोएक्टेन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना, इसको आइसोएक्टेन बोलते हैं। ये बार बार रितेश मुझसे पूछ रहा था, आइसोएक्टेन। जैम डाई आयोडाइड इज प्रेजेंट, जैम डाई आयोडाइड अनस्टेबल होता है बेटा, अगर कहीं मिला तो उसमें से तुरंत I2 निकाल दो। ठीक है।